हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आज का जो वीडियो है वो कुछ सोलर पीसीयूज़ के ऊपर होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं 6 पैनल लगे हुए हैं और आगे 3 पैनल लगे हुए हैं। ये पूरा 3.5 किलोवाट का प्लांट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बीच में एग्जाम्पल भी देकर बताऊँगा मैं आपको, तो आपको पता रहे कि हाँ मेरा कितना किलोवाट का प्लांट है। तो मैं बात कर रहा था कि हम सोलर पीसीयूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि ईस्टमैन कंपनी के रहेंगे। अब आपको पता है कि ईस्टमैन कंपनी की जो बैटरीज आती है वो काफ़ी अच्छी आती है और ड्यूरेबिलिटी भी है उनके अंदर, और काफ़ी हायर एज के साथ भी बैटरी बना रखी है इस कंपनी ने। और दूसरी बात, अपनी बैटरीज पर ये काफ़ी ज़्यादा वारंटीज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि ये 7 से 8 साल तक की वारंटीज़, अपनी ये 10 साल तक की वारंटीज़ भी अपनी बैटरीज पर प्रोवाइड कर रही है। मैं लीड एसिड बैटरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज की काफ़ी अच्छी कर रही है और उन पर वारंटीज भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र कर रही है। उसी तरह इन्होंने अपने सोलर पीसीयू में भी काफ़ी बड़ा चेंजेस लाए हैं और इन्होंने अपनी एक दूसरी रेंज लॉन्च की थी। उस रेंज के जो पीसीयूज़ है, उस सीरीज़ के जो पीसीयूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए मैं आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर करना चाहता था। तो वो जो सोलर पीसीयूज़ है, वो जो सीरीज़ है वो है ईस्टमैन के सोलर मैक्स, यानी कि प्रो मैक्स वाले सीरीज़ है, जिसमें उन्होंने सभी कस्टमर को ध्यान में रखते हुए छोटे कस्टमर से लेकर एक 500 वीए के इन्वर्टर से लेकर 10 केवीए तक का इन्वर्टर उन्होंने बिल्ड किया है उस सीरीज़ के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अच्छी क्वालिटी के अंदर एक अच्छे पीसीयूज़ को उन्होंने बिल्ड किया है। तो मैं आपको उन सभी पीसीयूज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन-कौन सी, उनकी पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन-कौन से इनके पीसीयूज़ आते हैं उस सीरीज़ के अंदर और कितने बैटरी बैंक वोल्ट के साथ में इन्होंने स्टार्ट किया है अपने पीसीयूज़ को, और उन पर कितनी वारंटी मिल रही है। उनमें से कुछ 1 या 2 पीसीयूज़ जो रैंडमली यूज़ होते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो सबसे ज़्यादा एक छोटे परिवार की नीड होती है और एक मिड मिड में जो इन्वर्टर बिकता है, कहने का मतलब जिनके पास ऐसा लोड होता है, एक एसी होता है और कुछ इंडक्टिव लोड और होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है वो 2 या 3 पीसीयू या 1 पीसीयू ऐसा कवर करेंगे अपन इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मैं उनकी साइट पर और 1 बाय 1 बताता हूँ कि कौन-कौन से मॉडल अवेलेबल है, और 1 या 2 के हम पूरी डेटा शीट देखेंगे। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ हमें इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट पर हम पर्टिकुलर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पहले कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलते हैं हम ईस्टमैन की मेन साइट पर। तो दोस्तों, हमने क्रोम ओपन कर लिया है और आप देख सकते सोलर इन्वर्टर प्रो मैक्स लिस्टिंग ईस्टमैन सोलर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप ईस्टमैन की साइट पर हम जा रहे हैं। तो आप देखते हैं हम ईस्टमैन की जो साइट है उस पर आ चुके हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करते हैं तो आप देख सकते हैं पहला जो इनका मॉडल है वह है सोलर प्रो मैक्स 2500 वीए 24 वोल्ट के अंदर, यानी कि 2500 वीए का इन्होंने 24 वोल्ट के अंदर एक सोलर एमपीपीटी इन्वर्टर लॉन्च कर रखा है इस रेंज के अंदर। उसके बाद इनका जो दूसरा मॉडल है वह है 2000 वीए का ही प्रो मैक्स के अंदर 24 वोल्ट का ही, यानी कि आपको 2 ऑप्शन दे दिए। अगर कोई ज़्यादा लोड चलाना चाहता है तो आप 2500 वीए का ले सकते हैं, और थोड़ा कम लोड चलाना चाहते हैं तो आप 2000 वीए का ले सकते हैं 24 वोल्ट के अंदर ही। फिर 24 वोल्ट के अंदर ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है 1500 वीए का। अगर किसी का और कम लोड है जो सिर्फ, तो वो 1500 वीए का ही ले सकता है 24 वोल्ट के अंदर ही, जिनके और कम लोड्स है, क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी वेरिएशन आते हैं इस चीज़ से। इसीलिए ये सब चीज़ें इन्होंने सब कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। फिर अगला जो मॉडल आता है इनका वो आता है सोलर प्रो मैक्स 1000 वीए 12 वोल्ट का। आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का मॉडल अवेलेबल है 1000 वीए में। उसके बाद में अब आप देख सकते हैं कि जिनको बहुत ही कम लोड की ज़रूरत है, कि हमें सिर्फ हमारे फैन वगैरह और लाइट वगैरह चलानी है, तो उनके लिए भी इन्होंने 500 वीए का भी एक 12 वोल्ट का पीसीयू लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर ये सिर्फ फैंस वगैरह लाइट वगैरह और ये चला सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि छोटे यूजर का भी इन्होंने ध्यान रखा है। उसके बाद आता है इनका 10 केवीए का, जो कि 10,000 वीए का होता है, जो 120 वोल्ट के अंदर है।
अब उसके बाद में इन्होंने लॉन्च कर रखा है 5500 VA का 96 वोल्ट में, यानी 96 वोल्ट का बैटरी बैंक लगेगा इसके ऊपर और 5500 VA का ये इन्वर्टर रहने वाला है। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट मॉडल है वो है सोलर प्रो मैक्स 3000 VA 48 वोल्ट, यानी कि 3000 VA के अंदर 48 वोल्ट का बैटरी बैंक वाला पीसी इन्होंने निकाल रखा है। उसके बाद में लास्ट जो पीसी अब इनका बचता है वो है सोलर प्रो मैक्स 5000 VA 48 वोल्ट। तो आपने देखा कि इनके काफ़ी सारे रेंज इन्होंने इस सीरीज के अंदर लॉन्च किए और ये जो सीरीज है छोटे से लेकर एक बड़े यूजर तक सभी को टारगेट कर रही है और काफ़ी अच्छा एक ये पीसी है। तो अब हमारे जो बेसिक जो हमारे काम आते हैं घरों में, जो एक नॉर्मल घर होता है उसमें या तो 24 वोल्ट का पीसी लिया जाता है या फिर एक जिनके थोड़े से ज़्यादा लोड होते हैं वो 48 वोल्ट का पीसी लिया जाता है। तो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो 24 वोल्ट का जो पीसी है इनका 2500 VA वाला हम अपन कवर करेंगे, इसमें आप कितना लोड चला सकते हैं, और उसके बाद में कवर करेंगे हम 5000 VA वाला। तो पहले 24 वोल्ट 2500 VA को देख लेते हैं कि इसमें कितनी सोलर की सपोर्ट है और कितना क्या कुछ है। तो कुछ लुक इस तरीका होगा इन्वर्टर का, जो कि काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें 2500 VA लिख रखा है और पावर रेटिंग भी 2500 वोल्ट की लिख रखी है। उसके बाद जो वारंटी है वो भी 36 मंथ्स की है। जो टेक्नोलॉजी इसमें सोलर का जो चार्ज कंट्रोलर यूज किया गया है वो MPPT टाइप का किया गया है। अब उसके बाद में अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लॉस MPPT चार्ज टोपोलॉजी मैंने बताई आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर मिलेगा। और इसके जो वर्किंग मोड है वो इंटेलिजेंट, हाइब्रिड एंड सोलर रहेंगे। PV से प्रोटेक्शन दी गई है, रिवर्स प्रोटेक्शन, ऑटो सिलेक्शन ऑफ ग्रिड रिकनेक्ट वोल्टेज, ये वाला फीचर बहुत काम का है। ऑटो सिलेक्शन ऑफ ग्रिड रिकनेक्ट बैटरी वोल्टेज बहुत ही काम का यूनिक फीचर है। ये हमें नाइट के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमें हमारा बिल कम करने के लिए ग्रिड की वोल्टेज सेट करने होते हैं कि हाँ इतने वोल्ट पे जाकर हमारे ग्रिड रिकनेक्ट हो, जिससे कि हम हमारा मैक्सिमम बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सेव कर सकें। यदि शाम को हमारी बैटरी फुल है और शाम को अगर ग्रिड को पकड़ के हमारा लोड ग्रिड से चलाने लगा तो पूरी नाइट हमारा लोड ग्रिड से चलता है, जिससे कि हमारे बिजली बिल में इतनी कटौती नहीं हो पाती है। लेकिन हम अगर बैटरी बैंक में वोल्टेज सेट कर दें कि हाँ हमारी बैटरी 70% यूज होने के बाद हमारे ग्रिड को रिकनेक्ट करें, तो 70% में अगर आपका लोड थोड़ा कम चलता है तो आपको रात पूरी नाइट भी निकल सकती है, या फिर रात को 12-1 बजे 2 बजे जितनी बजे भी 70% पे बैटरी आती है उस समय पर जाकर ग्रिड को रिकनेक्ट करें अपने सिस्टम से, जिससे हमारा लोड फिर ग्रिड से चलने लगे और बचा हुआ बैटरी बैंक स्टोर रहे जब हमारा कोई पावर कट लगता है तब के लिए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और काफ़ी ज़्यादा बैटरी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सेव होता है। बाकी इसमें कम्युनिकेशन पोर्टिंग के लिए भी दिया गया, आप इसमें डोंगल लगाकर आप मोबाइल के ऐप में सब कुछ देख सकते हैं। चार्जिंग स्टैटिक दे रखी है। उसके बाद में से कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। जो इसमें ग्रिड इनपुट के जो वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक का है, और इसका जो आउटपुट रहता है ग्रिड से जो इनपुट का मिलता है वो सेम निकालता है, आउटपुट जितना ग्रिड से आएगा उतना ही देगा, इसमें कमी ज़्यादा नहीं करेगा। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट की आउटपुट देता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और बैकअप तो उससे मेंस पे और मेंस से बैकअप पे ऑटोमेटिकली स्विच करता रहता है ये, और साइन वेव पूरा ये इन्वर्टर है। बैटरी को ये एक कांस्टेंट चार्जिंग प्रोवाइड करता है 10% ऑफ रेटेड बैटरी करंट इन एच, मतलब ये ऑटोमेटिकली सेंस करके बैटरी को चार्जिंग प्रोवाइड करता है। अब इसमें चार्जर लिखा हुआ है CCCV, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज, यानी कि जो बैटरी को जो करंट जाता है, जो वोल्टेज जाता है चार्जिंग के लिए, वो बिल्कुल कांस्टेंट ये देता है। अब पीसीयू ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में 110% या 150% तक जा सकता है। उसके बाद में जो पीसीयू का ट्रांसफ़र टाइम है वो 15 मिलीसेकंड का है, और DSP बेस्ड डिज़ाइन है इसकी टेक्नोलॉजी, और बाकी तो सब ठीक है। अब इसमें जो पैनल लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 2500 वोल्ट के, और जिसमें VOC दी गई है वो 30 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक दी गई। 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए काफ़ी सही VOC, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद में सोलर का जो मैक्सिमम करंट का जो इसमें चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है वो 72 एम्पियर का लगा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एम्पियर है। 72 एम्पियर 24 वोल्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। और
उसके बाद में इसके कुछ नीचे इन्वर्टर के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि इस पर लिखा गया है कि आप ये देख सकते हैं 2500 VA और इसकी जो पावर बताई गई है लोड उठाने की क्षमता वो भी 2500 वाट की बताई गई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये 2500 वाट तक का पूरा लोड कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो कभी भी अपनी क्षमता का 100% आउटपुट नहीं दे सकते हैं। ये बात अलग है कि पहले कंपनी ने अगर इसको टेस्ट किया हो कि हाँ हमारा इन्वर्टर 2500 वोल्ट तक का लोड लिफ्ट करता है और फिर उसमें 2500 VA और 2500 वोल्ट का इक्वल लिखा हो, लेकिन फिर भी कुछ लॉसेस होते हैं। तो हम ये समझ, आप अगर ये PSU लेते हैं 24 वोल्ट का 2500 VA वाला, तो आप ये समझना कि आप इस पर 2000 या 2100 वाट तक का ही लोड लिफ्ट करा पाएंगे अच्छे से। अगर 2500 वाट तक की लोड लिफ्टिंग आप इससे करेंगे तो आपका ये ओवरलोड की कंडीशन में जाएगा। जैसे कि उन्होंने बता रखा है 110 या 150 वोल्ट 150% तक ये ओवर कंडीशन में जा सकता है, तो उस कंडीशन में ये चला सकता है। लेकिन इसकी उस कंडीशन में अगर हम PSU को यूज़ लेंगे तो हमारा PSU खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके कंपोनेंट हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है अब, तो जो 5 kV का PSU था हम किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है और आप भी समझते ज़्यादा लेंथी वीडियो आपका भी समय ख़राब नहीं हो, हम किसी और वीडियो में 5 kV को कवर कर लेंगे। अगर आपको और किसी के मॉडल की जानकारी चाहिए फुल डिटेल में इस तरह 24 वोल्ट की तरह, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जिस पर ज़्यादा कमेंट आएगा हम उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।